एक प्रोफेशनल छोटे होते जैसे हम उर्दू में पढ़ते थे, आपका जरिया है माश। मामून भाई को समझ नहीं लगी, जरा इंग्लिश में कर दो। सॉरी गाइस, थोड़ा सा पुराना बंदा हूँ उर्दू। ये Qualified जी जो का क्या सीन हुआ था, कोई मुझे बताओ। जी वाइल्ड कार्ड में कैसे आ गया? जी ने गॉड पार्टिकल से हारा हुआ गेम जीता था, मतलब कि ठीक, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। चलो चलो चलो। हेलो गाइस, वेलकम टू 92 पॉडकास्ट और मैं हूँ आपका होस्ट फरूक सरफराज और आज मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, ऑल्सो नोन एज ऑन हेड, और मैं करंटली क्लैरिटी स्पोर्ट्स के लिए खेलता हूँ, उनका कैप्टन हूँ और मेरा रोल सेंटिनल और कंट्रोलर का है। ठीक है, और मेरा नाम फरूक सरफराज। गेमिंग वाले ऑनलाइन जो है वो लोग मुझे फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ जीजीडेन। और बट ये एक हमारा एक छोटा सा कह लें कि एक नया सेटअप है, ठीक है, जिसमें मैं चाह रहा था कि मैं खुद तो हुई हूँ साथ ऑन हेड माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा दोस्त रहा है ओवर द लास्ट 2 years। तो हम दोनों मिलके एक सेटअप स्टार्ट करें जिसके बीच में एक प्रोफेशनल बंदा आपके सामने बैठा है जो कि आपको सीन के साथ अप टू डेटेड है, जिसकी मार्केट में रेपुटेशन भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। नो मैटर, मुझे काफ़ी न्यूज़ भी मिलती रहती हैं तो बट अगेन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो हम मेरा इसमें टारगेट ये था कि हम दोनों मिलके बैठें, कुछ चीज़ें डिस्कस करें, और जैसे हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि हमारा प्रीवियस वेंचर टेल्स ऑफ एक्चुअलिटी के साथ है, जो कि इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। मुझसे भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपकी जॉब अभी बाकी है। तो बेसिकली मुझसे भाई मुझे कह रहे थे कि ना वो थोड़े से प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, तो इसलिए वो चीज़ थोड़ी स्लो डाउन, बीच में वो कराची भी चले गए, तो वो भी इंशाल्लाह ताला वापस आएंगे। बट मतलब मेरी जॉब पक्की नहीं है। नहीं, आपकी ये 92 ब्रॉडकास्ट में तो जॉब पक्की है। तो चलें नाम की तरफ आ जाते हैं। तो गाइस बेसिकली नाम का क्रेडिट किसको जाता है? बट नाम में ये है कि 92 मैंने ऐड किया। ठीक है, वो तो कुछ रीजंस की वजह से किया, बाकी हाँ। जाना तो ब्रॉडकास्ट रीजन। हाँ, सो गाइस ब्रॉडकास्ट के बीच में जो है प्रो का लफ्ज़ जो है वो ऑन हेड ने ऐड किया था कि सिंस लाइक हमें पॉडकास्ट एक कॉमन लफ्ज़ है, वो हमें चीज़ें फेसबुक पे हैंडल्स वगैरह चाहिए थे, यूट्यूब वगैरह पे, तो था कि कुछ यूनिक नेम हो जिसके हमें इजीली सेम नाम मिल जाए। सही है। ऐसे ही है। बाकी मैंने अपने लिए पॉडकास्ट को ब्रॉडकास्ट नहीं किया था, मैंने प्रो इसलिए ऐड किया था कि मुझे था कि जो हम पॉडकास्ट करेंगे वो प्रोफेशनल्स का होगा, हाँ, तो मैंने उस लिए ब्रॉडकास्ट नाम सजेस्ट किया था। आपको क्या लगता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोफेशनल? प्रोफेशनल मतलब कि एक तो टिपिकल यार डेफिनेशन, पाकिस्तान में तो किसी को मिनिमम वेज नहीं मिलती, तुम किसी को प्रोफेशनल कैसे कह सकते हो? नहीं मिनिमम वेज मिलती है, सबको नहीं मिलती लेकिन मिलती है मिनिमम वेज। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, मतलब जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं तो देती। नहीं, फिर आप बताएं ना कि आपकी डेफिनेशन क्या है प्रोफेशनल? प्रोफेशनल मतलब कि एक तो गेमिंग के अंदर प्रो हम उसको भी बोलते हैं जो बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो मतलब कि वो एक प्रो प्लेयर है। हम्म, और प्रोफेशनल वो भी है जो उस चीज़ से पैसे कमा रहा है, जो जिसका प्रोफेशन है वो। ठीक है ना, तो इस गेमिंग में 2 किस्म की इसके अंदर बन जाती हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा भी खेलता है तो प्रो प्लेयर है। नहीं तो मुझे बताओ कि एक वो बंदा जो पार्ट टाइम खेल रहा है जी, वो प्रोफेशनल है? पार्ट टाइम खेलने पे भी एक प्रोफेशनल छोटे होते जैसे हम उर्दू में पढ़ते थे, आपका जरिया है माश। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा सा पुराना बंदा हूँ उर्दू में तो मतलब एक लफ्ज याद है। तो मतलब बेसिकली भाई प्रोफेशन, मामून भाई को समझ नहीं लगी, जरा इंग्लिश में कर दो। हाँ, प्रोफेशन लाइक सोर्स ऑफ अर्निंग। हाँ, ठीक है, अब सही। ठीक है। तो वो जो चीज़ है आपकी, वो अगर डेडिकेटेड सोर्स है, समथिंग यू वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ, लाइक इट इज़ एन आइडेंटिटी यू कैन कैरी। ठीक है, तो क्या ये चीज़ है, या हम आज की तारीख में ये भी कह सकते हैं कि यार किसी को नौकरी से 6 महीने का काम हल्का मिला है और वो आके प्रोफेशनल बन गया? वो नहीं, उसको टोटली इस तरह से प्रोफेशनल नहीं बोल सकते। हाँ, अगर वो किसी और के अंदर आ गया तो वो तो प्रोफेशनल बन जाएगा, क्योंकि उस मतलब कि अगर उसको अर्निंग हो रही है तो वो प्रोफेशनल तो हो गया उस चीज़ में। चलें, ये डिबेटेबल चीज़ है, इससे आगे चलते हैं। तो फिर ऑनर यार, किसको बुला रहे हैं हम इस पॉडकास्ट पे? ये आपकी ऊपर है, मैं तो आपके साथ बस यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। नहीं, बाकी नहीं, मेन काम आप कर सकते हैं। हालांकि ये रोल्स रिवर्स हैं, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप बाहर वाले हो, आप बंदे लेके आओगे। चले, मैं इस बारे में सोच लूंगा। गाइस, आप लोगों को जो लगता है कि लेकिन होंगे मेन स्ट्रीम के लोग, ठीक है? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह।
तो जिनको आप लोग भी जानते होंगे और आपको भी उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल हमने ये चीज़ इंशाल्लाह ट्राई करनी है कि हम अगर इसको लाइव स्ट्रीम के वर्जन में या हम पहले सोशल मीडिया पे अपकमिंग गेस्ट के क्वेश्चंस लेके वो चीज़ इंटीग्रेट हम कर सकें तो दैट वुड बी ग्रेट। ऐसे ही है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब कि फैंस के साथ उनकी अगर हम कॉल करवा दें एक आधी। यार हाँ, ये चीज़ हम बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, स्काइप कॉल हमने इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, स्काइप कॉल पे हम इंस्टेंटली किसी बंदे को इसी तरह कॉल में ना हमारा ये जो ऑडियो सिस्टम है हम इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। वही जो क्वेश्चंस जो देंगे जिसका सबसे अच्छा लगेगा उसके साथ हम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और मैं ये चीज़ पहले पास में थोड़ी सी कर चुका हूँ और ट्रस्ट में नहीं, जब लोग पूछने आते हैं ना तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अरे आपने एक मेरा भी डाला था उसके अंदर। हाँ, याद है मुझे एग्जैक्टली। तो गाइस यही है पॉडकास्ट का हमारा फुल ऑन कैजुअल सीन है। हम थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। बेसिकली हम आज के दिन अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड टारगेट वाज जिसके हम आज कैमरा के सामने आके अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें बिल्कुल, और कुछ थोड़ा सा लोगों को बता सकें कि हम ये 92 पॉडकास्ट को आगे कैसे लेके चलना चाहते हैं और आप लोगों की सजेशंस भी ले सकें कि हमें कैसे आगे जाना चाहिए। और ऐसा ही है, आपका फीडबैक जो है हमें इम्प्रूव करने में मदद करेगा। बिल्कुल मदद करेगा। चलो अब आते हैं थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ। क्या चल रहा है आजकल फैलो में और पबजी में? पबजी का तो अब खैर मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं पबजी को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन वैलोरेंट में तो अभी वीसीसी का क्वालिफायर हुआ है जो एक्सप्लॉइट ने जीत लिया हमारे, और सॉल्ट रनर अप थी, लेकिन सॉल्ट को अभी एक और मौका मिलेगा वाइल्ड कार्ड में। ठीक है, वाइल्ड कार्ड के अंदर जिसके नेक्स्ट वीक है ना? वाइल्ड कार्ड मेरे ख्याल नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक है। अभी इंडिया के 2 क्वालिफायर्स हुए हैं और मतलब कि 2 इंडियन टीम्स तो जा रही हैं वाइल्ड कार्ड में। ठीक है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वाइल्ड कार्ड के जीतने के चांसेस भी उनके हैं। तो मतलब वीसीसी का जो मेन जो ये क्वालिफायर जी का क्या सीन हुआ था, कोई मुझे बताओ? किसका? जी का, जी वाइल्ड कार्ड में कैसे आ गया? जी बस उनकी समझो कि किससे आ मतलब रहे कि ये भी गॉड पार्टिकल से आ रहे हैं। इनका एक बड़ा हैवी मैच गया था उसे। गॉड पार्टिकल्स के अगेंस्ट उनका मैच जो था वो काफ़ी क्लोज गया था पहले क्वालिफायर के अंदर भी। मतलब कि पहला मैप गॉड पार्टिकल जीत गई थी और ठीक है। दूसरा मैप 12-4 था। ठीक है, वहाँ से जो है ना उन्होंने कमबैक किया था, एक क्लच से शुरुआत हुई थी, 1v3 निकाला था उसने काफ़ी लो एचपी में कापा ने। सही सही। तो उधर से उनका कमबैक आया था। और अब ये है कि 2 टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं मेन जो प्लेऑफ है इंडिया की, और अभी 2 टीम्स गई हैं वाइल्ड कार्ड में जिसके अंदर एक जीई है और दूसरी है गॉड पार्टिकल। तो अगर उनका आपस में नहीं पड़ता फाइनल से पहले मैच, आई थिंक अल्टरनेटिव होगा, लाइक उधर जी वर्सेस सॉल्ट समथिंग। नहीं मतलब कि 2 ग्रुप्स बनाए ना उन्होंने। हाँ, तो मतलब मुझे ग्रुपिंग्स पता नहीं है कि अभी क्या बनी है, कि अगर वो फाइनल से पहले नहीं मिलते तो हो सकता है कि 2 जो टीम्स जो आगे जा रही हैं वो भी 2 इंडियंस ही हों। अभी वेलोसिटी ने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए और उसने एनिग्मा ने। बिल्कुल इसी ठीक तरह। है, अब गॉड पार्टिकल्स और जी जो है ना टॉप कंटेंडर मेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड के, जिसके अंदर सॉल्ट ई स्पोर्ट्स को बहुत। चलें जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। जो टीमें डिसबैंड हुई हैं उनके बारे में आप क्या क्या कमेंट्स हैं? डिसबैंड के बारे में मतलब कि मैं अब आपको क्या बताऊं, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। करते हैं यार कंट्रोवर्सी शुरू। अगर हम किसी को अभी 1-2 और टॉपिक भी है मेरे पास, तो क्या कहते हैं, दें अपने कमेंट्स बिला झिझक। हमने यहाँ पे किसी के पैसे नहीं देने। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है। मैं बोलूंगा कि अगर कोई अनफेयर डिसबैंड हुआ तो वो एफएल का हुआ। रीजन तो मतलब कि ये है कि वो पब्लिक के सामने नहीं है, लेकिन मुझे पता है, और उन्होंने अगर पब्लिक के सामने नहीं की तो मैं भी जो है ना पब्लिक के सामने नहीं करूँगा। बट इन व्हाट सेंस, लाइक नेगेटिविटी या रॉन्ग चीज किस साइड पे हुई? जो चीज़ मुझे पता है, मेरी मैनेजमेंट से बात नहीं हुई, मेरी प्लेयर से बात हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पेमेंट इश्यूज वगैरह तो नहीं थे? नहीं पेमेंट की वजह से नहीं था, थैंक गॉड। ठीक है, लेकिन कुछ और वजूहत थी जिनकी वजह से हुआ। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं यहाँ मिल के बैठे हैं तो रिलेशनशिप्स कम इन प्ले। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम 5 बंदे हैं, तनख्वाह दी, मिलके काम किया, जीत गए तो जीत गए, नहीं तो अल्लाह खैर से। वो चीज़ें डेवलप होती हैं, ग्रजेस डेवलप होते हैं ओवर टाइम। तो जो भी लोग आजकल माशाल्लाह टीम्स काफ़ी उभर रही हैं, तो आई थिंक टीम्स को भी इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप अच्छे स्टार प्लेयर्स उठा लो और उनकी केमिस्ट्री को नोट ही ना करो। केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, राइट? जी, केमिस्ट्री तो आपकी मतलब कि
बन जाती है अगर आप साथ खेलो, ठीक है ना। केमिस्ट्री आपकी बनेगी जब आप टाइम दोगे टीम को, बात ये भी है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो है ना, अब एरो का जो डिसबैंड हुआ, ठीक है, वो भी इस वजह से नहीं हुआ कि वो हारे थे, ठीक है। अच्छा। उसकी भी कोई पर्सनल रीजंस थी उनकी जिसकी वजह से डिसबैंड हुआ। लेकिन ये है कि एफएल का जो मेरे हिसाब से जो डिसबैंड हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था, ठीक क्योंकि है, यू नो वो एक अच्छा रोस्टर था, एक पोटेंशियल बहुत अच्छा रोस्टर है, बहुत अच्छा रोस्टर है, ठीक है। और उनको क्या कहते हैं डिसबैंड जो चलो हुआ चलो तो ठीक है, खराब। चलें। इसी के अलावा अगर मैं वैलो से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिस कर रहा हूँ तो मुझे बता देना। बट द की थिंग आई वांट आस्क यू पर्सनली इज के जो अपना बीस्ट को अवार्ड मिला है उसके बारे में आपकी पर्सनल राय क्या? आई डोंट वांट टू से समथिंग लाइक यू नो कि किसी की बातें जो हुई वो बाद में, आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से उसको जो है ना, अगर उन्होंने दिया है कि पीसी कैटेगरी के हिसाब से, तो 20 को भी ठीक मिला। मैं नहीं बोलूँगा 20 डिजर्व नहीं करता, ठीक है, क्योंकि सबकी जो है ना अचीवमेंट्स बाकी प्लेयर्स की ये हैं कि वो इंटरनेशनली जाके खेला है, ठीक है। जीते नहीं है, उनकी वो अचीवमेंट नहीं है, ठीक है ना। खेलना सिर्फ एक, ठीक है, एक हद तक वो भी अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है, ठीक है। लेकिन वो एक अचीवमेंट नहीं काउंट होगी कि वो कुछ जीतेंगे तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई बहुत बहुत अच्छा हो आई मीन गया। अगर ये पहली पॉइंट पे कोई वोटिंग सिस्टम होता, कुछ होता, बंदा कह सकता था। इट वाज लाइक मैं खुद जब टाइटल पढ़ने की थोड़ा सा गलतियां निकालने की कोशिश कर रहा था, तो मैं खुद कह रहा था कि उन्होंने कोई ये नहीं कहा था कि द बेस्ट वन, द दैट, दे सेड हाईलाइटिंग द हीरोज। ठीक है, वो ऐसे ही है ना, उन्होंने मतलब कि एक चीज को हाईलाइट ही किया ना, और उसके अंदर बीस्ट हो जाता, या कोई नया प्लेयर जो बिल्कुल अभी भी आया होता सीन में लेकिन उसने पॉप ऑफ कर दिया, ठीक है, वो भी होता तो वो भी ठीक है। वो उससे गर्ज नहीं है For यार। me personally, watching the esports world within the banner of the video, that was the key thing. हाँ कि एग्जैक्टली। आज की तारीख में टीवी के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हीरो ऑफ ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री व्हाटएवर। ठीक है, अब उसके अंदर अरसलान ऐश को तो पहले मिल गया, ठीक है। अब किसको आप बोलोगे कि इसकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं? एक सुमैल है, सुमैल तो आएगा नहीं यहाँ पे अवार्ड लेने, ठीक है ना। उसके अलावा कितने रह जाएंगे जो जिनका लोगों को पता है? बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो बस अगेन देखो, अगर आप बात करो कि ये अवार्ड नहीं था, दिस वाज मोर लाइक यार तू मेरा जानने वाला है, आजा, ठीक है। मतलब अगेन होल क्राइटेरिया इज डिफिकल्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज समवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्री, ऐसे ही है। और जिसने टॉप 2 टीम्स के अंदर खेलते हुए आज भी लीड कर रहा है। आई थिंक ही इज द आईजीएल। हाँ वो आईजीएल है। तो एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ गुड प्लेयर। किसी को उसका क्रेडिट लेना कहीं से भी बात नहीं जाता। पहली बात तो कि क्रेडिट बनता ही नहीं था कि ये वो अच्छा प्लेयर है, दिस डजंट मीन दैट। बट अगेन एट द सेम टाइम गोइंग आउट एंड कहना कि यार और डिजर्विंग वो अवार्ड वैसे भी इस चीज के लिए नहीं था कि भाई ये बेस्ट प्लेयर है या इस चीज के लिए। उन्होंने उसको कहा था कि सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को, ठीक है ना। वो तो दे रहे हैं ना, वो तो हम भी दे रहे हैं, बाकी एक्सप्लॉइट वाले भी दे रहे हैं, एरो वाले भी दे रहे हैं, पीछे को एफएल वाले हैं। वो अगर उन्होंने खेला है मेरे ख्याल से बाहर का भी कोई इवेंट जो मेन पे गया। बाकी पर्सनली फॉर मी, मैंने खुद इनवेरिक्स को ट्विटर पे डीएम किया हुआ है, गाइस आप लोग इनवेरिक्स वाले जिन्होंने फिट कर रहे हैं, आप लोग आई वुड लव टू सी कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आके अपना इस पे ओपिनियन दे, और कुछ नहीं तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें मिल जाए तो दैट वुड बी इवन ग्रेट। तो ये चीज़ काफ़ी हमारे लिए क्लैरिफाई हो जाएगी। और अगर कोई इनवेरिक्स का बंदा यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दिस ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज़ लाइक द मोस्ट एडवांस्ड वन विद इन पाकिस्तान, ठीक है। आपको ये जो अगर रिसेंटली बैशेस वगैरह का पता चला हो, अगर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट ले सकते हैं। तो आपकी इस चीज़ ने एट द सेम टाइम आई वुड से कि इट वाज अ पॉजिटिव थिंग कि पीपल केम अप एंड टॉक्ड अबाउट इट। ऐसे ही है। तो ये हो गया वैलो की। और चीज़ तो नहीं हम मिस कर रहे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। वैलो की अभी फिलहाल तो कोई नहीं है, अभी वीसीसी चल रहा है, उसके बाद कोई मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तान में कोई इवेंट अनाउंस हुआ है। PMPL PUBG जी आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है सुना है मैंने भी यही सुना कि पाकिस्तान का एक अलग से। हाँ, और मेरी इस न्यूज़ का सोर्स मैं आपको बताऊंगा, वो एक ही बंदा है मेरा, फ्लेम उसका नाम है, अयान अहमद, ठीक है। साइट्स का मैनेजर है। शॉर्ट आउट टू अयान। अभी उसने मेरे पास आना था यहाँ पे, बट भाईजान के मैसेजेस आए हुए हैं तो कोई बात नहीं। बाकी PUBG के अंदर यार माशाल्लाह से आज की तारीख में PUBG काफ़ी ग्रो कर गया। PUBG ऑब्वियसली उसकी असल में पता क्या, प्लेयर बेस ज़्यादा है तो व्यूअरशिप भी ज़्यादा है,
व्यूअरशिप जब ज़्यादा होती है तो फिर ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स भी ज़्यादा आते सब हैं, मतलब पैसा भी ज़्यादा आता वही है, ना, सीन ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है। क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है ना। क्योंकि अब देखो, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे फ़ोन के अंदर पबजी होगी, ठीक है, नहीं भी है आपके फ़ोन में होगी, ठीक है, 3 में से 1 बंदे के पास होगी, तीनों बंदे खेलने वाले बैठे ठीक है हैं ना। यहाँ पे। आप कॉलेजेस में चले जाएं, अगर कॉलेज में फ़ोन नहीं अलाउड, ठीक है ना, घर के अंदर तो होंगे उनके पास। आई थिंक आज की तारीख में अलाउ हो चुके हैं कॉलेजेस के अंदर मेरे हाँ। टाइम पे तो नहीं थे भाई कॉलेजेस में अलाउड। अलाउ है? नहीं अलाउ है। आई नो यूजर्स जो मेरे टीटीएस नहीं, का। वो ले जाते हैं, वो सही कह हाँ रहे हैं। मतलब वो आप क्लास में यूज करना तो एक अलग बात है, बाकी यू नो हाँ वो तो लेके जा सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर सकते। लेकिन फिर ये बात है कि अगर किसी जो छोटे जो बच्चे हैं ना, जिनको अभी फ़ोन नहीं भी दिया हुआ, वो अपने माँ बाप के फ़ोन के ऊपर डाउनलोड करके खेल रहे हैं, ऐसे ही ठीक है ना, बिल्कुल, आईपैड्स आजकल बड़े कॉमन है। ठीक है ना। तो मतलब कि वो हर कोई खेल रहा है, तो अब लोगों को पता है कि भाई ये है। अब ये कीड़ा भी होता है, जब हमारे अंदर भी होता था, जब मैंने CSGO खेलना शुरू की थी ना, तो मैं जो हूँ ना सारा दिन बैठ के CSGO की वीडियोस ही देखता रहता था, ठीक है। कभी किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देख ली, कभी किसी की देख ली, लेकिन ये है कि मैं खेलता कम था, देखता ज़्यादा था। ये बात भी है। और ऐसे ही अब ये लोग भी करते हैं, जो बच्चे हैं वो खेलते भी हैं और साथ साथ वीडियोस भी देखते हैं, और जब देखते हैं तो स्ट्रीम्स देखने लग जाते हैं। ऐसे ही है। तो आजकल पबजी की व्यूअरशिप जो ऑडियंस है, काफ़ी प्लेयर, मैं पबजी के स्ट्रीमर्स को सीक आउट कर रहा हूँ कुछ, तो अलादीन हो गया, बासित गेमिंग, टीन वुल्फ, और भी यू नो देयर आर कई ऐसे डिफिकल्ट नाम भी हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, मतलब मुझे याद भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। बुरा मान जाएंगे। हाँ, तो यू नो चीज़ काफ़ी सीन ऑन है। पबजी की बात करते हैं तो फ्री फायर का हम जिक्र करना ज़रूरी है हमारे लिए। फ्री फायर मेरे हिसाब से फ्री फायर जो है ना, वो पबजी से ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जितना मैंने देखा है। मतलब कि मेन स्ट्रीम के ऊपर क्या कहते हैं, अभी जो GXR इवेंट हुआ हमारा, उसके अंदर प्राइस पूल स्प्लिट हुआ था ना, 1 करोड़ का उन्होंने पबजी को दिया हुआ था, 50 लाख वैलोरेंट का। लेकिन उससे पहले जो फ्री फायर को हुआ था, मेरे ख्याल 2 या 3 करोड़ का एक अलग फ्री फायर को हुआ। वो तो जब ऑर्गेनाइजेशन खुद आएगी तो हर चीज़ एलिवेट होगी, ठीक है आई थिंक। और फ्री फायर में मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं है बहुत। मैंने नहीं सुना कोई फ्री फायर की और साइन हुई हो किसी बट जानी मानी ऑर्ग से। बिल्कुल ठीक है। बाय द वे आपने CSGO का मेंशन किया था, पाशा बाइसेप्स पता होगा, देखा मैंने, उसने फाइट जीती है भाई। दैट वाज अ हाईलाइट फॉर मी। पाशा का मैं जो ना बहुत बड़ा फैन होता था। यू आर नॉट माय फ्रेंड, यू आर यार माय ब्रदर, माय फ्रेंड। कौन सा बंदा है जिसने CSGO खेली है और वो पाशा को नहीं जानता, ऐसा ही। और वो पाशा को एडमायर नहीं करता? नो वन। विर्टस प्रो, पाशा, ओ या बाकी जो ये फाइट देख के मजा आया। दैट वाज गोल्डन एरा था ना यार, दैट वाज अ फकिंग चलती थी। हाँ वो क्लीन यार, मजे की बात है, एंडिंग भी हेडशॉट पे थी, ठक करके एक मारी है भाई। ऐसे उसने 2 मुक्के मार के उसको गिरा दिया था भाई। नहीं बाय द वे वो जो फाइट थी दैट वेंट ऑन टू 2 राउंड्स। दूसरे राउंड के हमें तो सिर्फ हाईलाइट ही नजर आ रही है, हाँ। बट दैट वाज अ गुड हाईलाइट, ठीक है। और कोई बात जो हमने आज मिस की हो? बाकी अब आगे के लिए छोड़ देंगे ना। हाँ चलो आगे के लिए छोड़ते हैं। कंटेंट आज ही खत्म नहीं कर नहीं देते नहीं हैं। नहीं नहीं हाँ कंटेंट आज खत्म करना है। एक आखिरी चीज जो मैं देखना चाहूंगा वो है ट्विटर फीड, और मैं स्पेशली जो है वो इस वक्त जा रहा हूँ ऑन हेड के पेज के ऊपर। मेरे पास आपको आजकल जो है ना वो इतना ज़्यादा मिलेगा नहीं यार। देखो टूर्नामेंट खत्म होते हैं, हर प्रोफेशनल प्लेयर स्ट्रीमर स्टार्ट कर देता है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि जब टूर्नामेंट्स खत्म होते हैं ना, तो थोड़ा सा उनके पास समझ लो थोड़ा सा फ्री टाइम आ जाता है अगले टूर्नामेंट से पहले, तो वो जो है ना प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ा सा हाथ हल्का करके जो है ना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं स्ट्रीम को। जैसे जैसे इवेंट करीब आता है ना, तो प्रैक्टिस के ऊपर जो है ना थोड़ा सा मैं वो चीज़ टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ, बट यार देखो अगर आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो भी ये स्ट्रीमर। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, बट अगेन आई सी के यू नो सीजनल बनना भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। आज की तारीख में आप देखो, अगर यू नो देयर आर डेडिकेटेड स्ट्रीमर्स एंड डेडिकेटेड प्रोफेशनल प्लेयर्स इन पबजी। नहीं, आप वो एक अलग बात कर रहे हो कि वो स्ट्रीमिंग वो उस टाइम खेलने लगे थे। वो हम अगर कोई प्रो प्लेयर स्ट्रीम करता है तो वो मतलब कि इसलिए नहीं कर रहा कि भाई मैं स्ट्रीमर बन रहा हूँ। वो करता है कि हमारे जो फैंस हैं जो हमें देखना चाहते हैं वो हमें आके देखें।
ये बात भी है। ठीक है। नहीं, अगेन एक प्रोफेशनल प्लेयर स्ट्रीमिंग कर रहा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग यार, यू नो, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप अगर आप एक एस्पायरिंग प्लेयर हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलना कि ऑन हेड बैठा किस तरह गेम खेल रहा है, किस तरह वो जो है वो किल जो है कि यू नो क्या पोजीशनिंग कर रहा है डिफरेंट चीज़ों की, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओनली मैं जो इस बात करने के बिहाइंड जो मेरी रीज़न थी वो यही थी कि यार देखो, स्ट्रीमिंग एक पूरी चीज़ है विच शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, अगर आप आज स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो कल को भी मतलब यू नो देयर शुड बी सम एफर्ट व्हिच नीड्स टू बी पुट इन इट। ठीक है। अब अगर देखो हर प्लेयर का ना एक प्राइम आता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर उसकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ती है। ऐसे ही। ठीक है। अब उस प्राइम टाइम को अगर वो यूटिलाइज करके अपनी जो है ना सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, ठीक है ना, वो उसके कब काम आएंगे, जब वो प्रोफेशनल खेलने से हट जाएगा, स्ट्रीमिंग की तरफ आ जाएगा। जैसे अब देखो किसी के अगर हो गए सब्सक्राइबर काफ़ी हो गए, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है अभी स्ट्रीमिंग में, लेकिन जब वो स्ट्रीम करने के लिए आता है तो उसको लोग देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। अब उसका प्राइम ख़त्म हो गया, उससे अब उस तरह से नहीं खेला जाता। लेकिन जो उसके सपोर्टर्स हैं ना, जिन्होंने उसके प्राइम पे सपोर्ट किया था, जो रियल सपोर्टर्स हैं ना, वो उसके लोगों के ऊपर भी सपोर्ट करने के लिए उसको देखने के लिए आएंगे। अब वो किसी टीम में नहीं है, उसको वहाँ से पैसे नहीं आएंगे। ठीक है। वो अगर वो प्रोफेशनली नहीं खेल रहा, उसको पैसे कहाँ से आएंगे फिर? अच्छा, मैंने आपका ये ट्विटर खोला होगा, आपकी 20 घंटे पहले की ट्वीट है, ओए खटक किधर हो भाई, क्या सीन है? हमारा ना प्रैक्टिस का टाइम था और हम सारे टीम सी के बैठे हुए थे और खटक एकदम से गायब हो गया था। अच्छा। कॉल भी नहीं उठा रहा था, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। मैं कहा शायद ट्विटर के ऊपर ही जवाब दे दे। सही हो गया। चलो यार, आज का हम डे क्लोज करते हैं। ठीक है गाइस, जो जो वीडियो देख रहे हैं, डू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब। ठीक है। मुझे करना है यार। हाँ, ऑन हेड। ठीक है, मेरा नाम ट्विटर पे है। फॉलो करो, मैं बड़े फड्डे कराता होता हूँ। बट ये है कि उस दिन वाले फड्डे में से बीच में से भागे थे आप। यार वो उस टाइम मैं ना एक बड़ा मसरूफ था, मैं कई काम कर रहा था। सही हो गया, सही हो गया। मुझे लग रहा है मैं आज एक दो बातें भूल रहा हूँ। ठीक है, बट इंशाल्लाह ताला अपनी कल की अगली एपिसोड के अंदर, जो कि होपफुली हम कल ही रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो कोई लास्ट बात? मैं ये बोलूँगा कि आप अगर हमें बता दो कि किन का हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप किसको देखना चाहते हो, तो वो भी हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, आप बताओ कि आप किसको चाहते हो, हम उसको अप्रोच करेंगे। अप्रोच करेंगे बिल्कुल। और इस चीज़ को हम सिर्फ फिजिकल पे नहीं लिमिटेड, वी विल ट्राई कि हम स्काइप वगैरह के थ्रू भी इस चीज़ को इंटीग्रेट करें। और लेट्स सी। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।